जय श्री कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पत्ति एकादशी या उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। आइए बात करते हैं कि उत्पन्ना एकादशी कब है, व्रत किस दिन किया जाएगा। पारण को लेकर बड़ा संशय है, क्योंकि द्वादशी बड़ी देर से आ रही है। तो क्या पारण सुबह सुबह कर सकते हैं, या व्रत के पारण के लिए देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा? कब ठीक रहेगा व्रत का पारण करना, व्रत को पूर्ण करना, व्रत को खोलना? क्या विधि रहेगी? क्या भोग लगाना चाहिए भगवान को? पारण में क्या मंत्र बोलना चाहिए, और किस विधि से पारण करें, किस विधि से पूजा करें, और व्रत किस प्रकार से करें, ये संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आप जो भी जानकारी प्राप्त करेंगे वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होगी, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। आइए बात करते हैं एकादशी की। देखिए, आने वाली जो एकादशी है ना, वो है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। क्यों? क्योंकि इस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। माता एकादशी जो उत्पन्न हुई थी वो यही दिन था, मार्गशीर्ष मास की 11वीं तिथि। और क्योंकि 11वां दिन था, इसलिए जब देवी उत्पन्न हुई और भगवान श्रीहरि की रक्षा उन्होंने राक्षस मूर से की, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनका नाम एकादशी रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो कोई बंधु, जो कोई सज्जन, जो कोई पुरुष या स्त्री एकादशी की पूजा करेगा, व्रत करेगा, कथा सुनेगा, भगवान श्रीहरि उस पर सदा कृपा करेंगे और वह भगवान श्रीहरि का सबसे प्रिय भक्त माना जाएगा। इसीलिए इस दिन आपको भगवान श्रीहरि की विशेष रूप से पूजा अर्चना और व्रत आदि करना चाहिए। इस बार एकादशी कब है, इसकी बात करेंगे। पहले जानते हैं पूजा विधि के बारे में। जिस दिन आप व्रत करेंगे ना, तो व्रत के एक दिन पहले से ही नियम आरंभ हो जाते हैं। नियम अनुसार तो आपको एक दिन पहले दोपहर के भोजन के बाद ही भोजन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि आजकल सभी की मेडिकल कंडीशंस अलग होती हैं, आवश्यकताएं अलग होती हैं, तो आप शाम को खा लीजिए, परंतु सात्विक आहार लीजिए। लहसुन प्याज आदि भी शाम को वर्जित है। रात्रि को दंत धावन करके सोइए। दंत धावन से हमारा अभिप्राय दातुन से है। जो केमिकल वाले या नमक वाले टूथपेस्ट आते हैं, उनको आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुबह व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। नियम तो होता है ब्रह्म मुहूर्त का, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबके लिए संभव नहीं है 4 बजे। तो आप सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, संभव हो तो पीले वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद भगवान भास्कर को जल दीजिए और आपका जो पूजा स्थल है ना, वहाँ पे अब आप एकादशी की पूजा करेंगे। आपके मंदिर जो आपने घर में बना रखा है, वहाँ पे भगवान विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होगी। अगर नहीं है तो आप उनकी तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए। स्थापित करने के लिए कोई चौकी या पटरा लीजिए। अगर आपके मंदिर में या जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ कोई स्थान खाली है, तो वहाँ पे आप तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करेंगे। सामग्री की बात कर लेते हैं। देखिए, एक लोटे में जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिएगा। इसके अलावा रौली मौली, 5 सुपारी, लौंग, इलायची, और साथ में रखिएगा एक धूप और घी का दीपक, गोल बत्ती वाला, फूल बत्ती जिसे कहते हैं, उसका एक घी का दीपक आप रखेंगे। ये सामग्री रहेगी। और भगवान का कोई चित्र चाहिए इसके लिए। तो भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करने के लिए पहले उस स्थान पर जहां आपको स्थापित करने जा रहे हैं, आप जहां भगवान की तस्वीर आपने रखनी है, वहां पे गंगा जल युक्त जल के छींटे दीजिए। वो साफ़ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे पुष्प डालिए, पुष्प बिखेर दीजिए, फूल। वो आसन के रूप में हम भगवान को दे रहे हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो उसको हम आसन देते हैं। यहाँ तो भगवान स्वयं हम विराजमान कर रहे हैं, तो उनको भी आसन देना चाहिए। इसीलिए उनके लिए आसन स्वरूप हम वहाँ पर पुष्प बिखरा रहे हैं। स्थान की हमने पवित्रीकरण कर दिया है पहले। उसके ऊपर आप भगवान की तस्वीर, प्रतिमा, चित्र जो भी आपके पास है उसको रख दीजिए। अब हम भगवान की पूजा करेंगे पंचोपचार विधि से। पंचोपचार विधि 5 उपचार की विधि है, उससे हम भगवान की पूजा करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी किया जाता है। इसके लिए जो जल है, एक लोटे में हमने बोला है गंगा जल युक्त जल, उससे 3 बार छींटे दीजिए भगवान को। फिर आप उसको साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए।
भगवान को तिलक कीजिए। फूलों की माला है तो फूलों की माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, दीप दिखाइए। और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या होता है? आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित करेंगे भगवान को। मिठाई नहीं है तो फल अर्पित कर सकते हैं, और फल भी नहीं है तो मिश्री होगी आपके पास, मिश्री के कुछ दाने आप भगवान को अर्पित कीजिए नैवेद्य के रूप में। ये होते हैं 5 उपचार, पंचोपचार पूजा। अब बात आती है कि जब आप ये सब अर्पित कर रहे हैं उस समय आपको मंत्र क्या बोलना है। देखिए, मंत्र सबके लिए बोलना संभव नहीं है, तो सबसे उत्तम मंत्र रहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जब आप पाद्य अर्घ आचमनी करा रहे हैं तो भी आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय। उसके बाद जब तिलक कर रहे हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जब फूलों की माला पहना रहे हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से यह मंत्र आप बोलते जाएंगे और ये पंचोपचार पूजा करेंगे। पंचोपचार पूजा करने के बाद अब आपको पोंगी फल अर्पित करना चाहिए। पोंगी फल क्या होगा? एक पान का बीड़ा भगवान को अर्पित करेंगे। आपके पास पान नहीं है अगर बना हुआ तो एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। इसे मनोकामना पूर्ति बीड़ा भी कहते हैं। यदि आपकी कोई इच्छा है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं भगवान से, तो जब आप वह पीड़ा अर्पित करेंगे उसी समय वह इच्छा भगवान के सामने प्रकट कीजिए। भगवान श्री हरि अवश्य ही आपकी इस इच्छा को पूरा करेंगे। जब आप पान का बीड़ा उन्हें दे रहे हैं तब यह बोलिएगा। बहुत से लोगों को इससे लाभ हुआ है। हमारे बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि हाँ पंडित जी, आपने बताया था और हमने इसको किया तो हमें लाभ मिला है। तो आप भी इससे लाभ उठाइए, अवश्य ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब आप व्रत कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे। आपके पास कथा है तो पढ़िए, अगर नहीं है तो सुनिए। आपके इसी देवभूमि चैनल पर प्रत्येक एकादशी की ऑथेंटिक जो कथा है, जो पुराणों में वर्णित है, जो सुननी ही चाहिए, वह कथा सुनाई जाती है। वीडियो अपलोड कर दिया गया है और लाइव भी हम कथा सुनाते हैं। अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी उसका लिंक हमसे पूछ सकते हैं। लिंक आपको प्रदान कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक आपको प्रदान कर देंगे, वहाँ से आप लिंक देख लीजिएगा। कथा सुने। कथा में विशेष रूप से ध्यान रखें। आजकल यूट्यूब का ज़माना है और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि कथा होती क्या है, तो वो किसी भी कथा को एकादशी की कथा के नाम पे अपलोड कर देते हैं। तो आपको इससे बचना है, आपको इससे बचना है। देखिए, सबसे बड़ी पहचान ये है, जो एकादशी की कथा है ना, एकादशी जो 27 एकादशियाँ आती हैं, 27 की 27 एकादशी की जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। उसके बाद वो माध्यम बनता है उनका कि ब्रह्मा जी नारद जी को आगे उस वृतांत को लेके जाते हैं। लेकिन मूल कथा जो है वो उसमें वर्णन आएगा कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे। वही एक कथा है जिसको आपको अवश्य रूप से सुनना चाहिए। बाकी जो कथाएं हैं वो सब दंत कथाएं हैं जिनको लोग प्रचलित कर देते हैं, जिसको जैसा समझ आता है वो उसको अपलोड कर देता है। इसीलिए जो पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें हैं ना, उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस चैनल पर जा रहे हैं क्या उसका किसी पांडित्य कर्म से कुछ लेना देना भी है, या कोई भी यूट्यूब चैनल पर आकर और कुछ भी बोल के चला जा रहा है। इससे क्या है कि हमारा जो धर्म है ना, उसकी छोटी छोटी कमियां वो लोग बढ़ा देते हैं। कैसे? उनको पता होता नहीं है कि करना क्या है और वो किसी भी कथा को, किसी भी चीज़ को किसी से भी जोड़ देते हैं। एक तो उससे लाभ प्राप्त नहीं होता, पुण्य प्राप्त नहीं होता। दूसरा, लोगों को लगता है कि हमारा जो धर्म है वो इसी प्रकार से चलता है। इसीलिए आप सभी सनातनियों से, आप सभी हिंदू भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी यूट्यूबर्स के जो मर्जी जो भी हैं यहाँ पे आए हैं, सबको अपना काम करना है, उनके वीडियोस देखिए, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि जो धर्म कर्म का कार्य है उसके लिए जो कुछ पंडित लोग हैं जिनको जानकारी है इसके बारे में, या ज्योतिष संस्थान के चैनल्स हैं, जैसे हमारा ज्योतिष संस्थान का चैनल है, ऐसे चैनल्स पर ही विश्वास कीजिए और वहीं से आप सही जानकारी प्राप्त कीजिए। कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद अब आपको आरती करनी है। आरती करके फल का भोग लगाएंगे और दिन को भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करेंगे। कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। नियम क्या है? सबसे बड़ा नियम है संयम। संयम मन पर, वाणी पर, वचन पर। किसी से अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी पे क्रोध नहीं करना है, मन में किसी के प्रति वैर भाव, काम भाव नहीं लाना है। और सबसे बड़ा नियम है ब्रह्मचर्य। आपने एकादशी का व्रत जब किया है उससे लेके और अगले दिन तक
आप व्रत का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। पारण जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप इस नियम में हैं। यहाँ पे बहुत से सवाल आते हैं, मैं विशेष रूप से चर्चा करूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो शादीशुदा हैं, तो पति पत्नी के बीच तो सब कुछ हो सकता है। देखिए, जब बात ब्रह्मचर्य की आती है तो आप कोई भी क्यों ना हो, आपको व्रत वाले दिन पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये व्रत है, एकादशी का व्रत है, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। इस दिन आपको पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा अगर आप व्रत कर रहे हैं तो। सायंकाल को संभव है तो कीर्तन कीजिए, रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए। कहा तो जाता है कि जागरण करना चाहिए, परंतु सभी की दिनचर्या अलग है, इसलिए करना संभव भी नहीं है। जितना हो सके आप कीजिएगा, और रात्रि को संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। अगले दिन आपको पारण के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा। पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठना होगा। स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल जहाँ आपने आज पूजा की है वहीं पूजा करेंगे। पंचोपचार पूजा वही होगी। उसी सामग्री को एकत्र कीजिए, थाली आपके पास लगी होगी, और भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराइए, तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए और पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। अब क्या करना है, अब आपको लगाना है भोग। तो पारण वाले दिन क्या होता है कि आपको पीले चावल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा शास्त्र भी बताते हैं कि पीले चावल भगवान को ज़्यादा प्रिय हैं। तो इस दिन अगर आप पीले चावल का भोग लगाते हैं तो वह उत्तम रहेगा। कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि पंडित जी एकादशी में तो चावल खाते ही नहीं हैं। सही कहा, एकादशी व्रत में चावल नहीं, एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, परंतु वो एकादशी के दिन नहीं खाए जाते हैं। और पारण हमेशा द्वादशी में होता है, तो द्वादशी में तो उत्तम माना गया है। भगवान को प्रिय है चावल, और चावल खराब नहीं है, वो एकादशी तिथि के दिन नहीं खाया जाता है, परंतु चावल बहुत उत्तम है, तभी तो पूजा में प्रयोग किया जाता है चावल। तो आप द्वादशी को भोग लगाएंगे चावल का। अगर नहीं संभव हो तो आपने जो भी घर में शुद्ध भोजन बनाया हो उससे भोग लगाइएगा। फल से भी आप भोग लगा सकते हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा, शुद्ध अर्थात लहसुन प्याज आदि भी नहीं। आपने पारण का जो भोजन बनाना है उसमें ये सब नहीं होना चाहिए। और जो व्रती है उसको पारण भी बिना लहसुन प्याज के भोजन के साथ ही करना चाहिए। उसके बाद आप सायंकाल को जो खा रहे हैं, लेकिन लहसुन प्याज वर्जित है। अगर आप पारण का भोजन कर रहे हैं, व्रत खोल रहे हैं, तो उसमें भी भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते का ध्यान रखिएगा। भगवान बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो थाली जब भगवान के सामने रखेंगे ना, तो उसमें तुलसी का पत्ता रखिए। भगवान को प्रेम से निवेदन कीजिए। भोजन ग्रहण करने के लिए भगवान को निवेदन कीजिए, भगवान भोजन ग्रहण करेंगे। और उसके बाद जलाचमनी कराइएगा। जलाचमनी कैसे, जो जल है लोटे में उससे 3 बार ऐसे जो थाली है उसके घुमा दीजिएगा और एक साथ छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद थाली उठा के बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। भगवान को भोग लगाने के बाद अब भगवान की पुष्पांजलि होती है। ये अंतिम क्रिया होती है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है इस पूजा में। किसी भी पूजा में पुष्पांजलि अवश्य करनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होती है पूजा का ये। इसके लिए हाथ में पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान कीजिए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है, जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, उसमें जो समझ आया है उस प्रकार से हमने आपकी पूजा की है, अर्चना की है। इसमें कोई भी गलती, कोई त्रुटि जाने अनजाने में हमसे हो गई हो तो प्रभु उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं, हमें कुछ नहीं आता है। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांत संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। इसके बाद पूजा आपके यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपको ब्राह्मण के निमित्त दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन कराइए, भोजन करा के दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सूखा भी खाना दे सकते हैं। आप दूध का पैकेट दीजिए, केले दीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए
और वह ब्राह्मण को दान दीजिए। ब्राह्मण को दान देने के बाद अब आप व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए जब आप बैठेंगे ना तो मंत्र बोलेंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार ये मंत्र बोलिएगा, तुलसी का पत्ता मुंह में रखिएगा और व्रत का पारण कीजिएगा। भोजन आप जो करेंगे वो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए और तामसिक पदार्थ लहसुन प्याज आदि भी उसमें नहीं होना चाहिए। इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हम व्रत का पारण करेंगे। अब बात करते हैं कि आपको पारण करना कब है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी है ना, उसका व्रत कब करना है। देखिए, उत्पन्ना एकादशी का आप व्रत करेंगे 26 नवंबर को। जी, 26 नवंबर को आपको एकादशी का व्रत करना है और पारण करेंगे 27 को। परंतु 27 को पारण में एक परिवर्तन ये है कि पारण आप सूर्योदय के बाद कर लेते हैं प्रत्येक एकादशी में। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार एकादशी का पारण दोपहर के बाद होगा। कारण क्या है? देखिए, एकादशी के पारण के नियम में 3 मूल सिद्धांत हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। वो क्या है? एकादशी का जो व्रत है उसका पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है और सूर्योदय के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। इस बार यही जो सिद्धांत है उसके अनुसार ही हमें थोड़ा लेट करना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी सुबह आ रही है। एकादशी आ रही है 3:45 बजे, तो उसके बाद सुबह सुबह जब द्वादशी सूर्योदय होगा तो उस समय हरिवासर का समय चल रहा होगा, इसीलिए पारण देर से होगा। आपके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 1:20 से और 3:20 तक। अगर बहुत ऐसे लोग हैं जो अधिक समय तक भूखा नहीं रह सकते तो आप 10:15 बजे के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। मूल सिद्धांत है ब्रह्मचर्य का ध्यान रखिएगा और साथ ही व्रत और नियम जो हमने आपको बताए हैं उनका पालन कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि का मंत्र या जाप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान श्री हरि अवश्य ही आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री हरि।